हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 3.2 में क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये क्वेश्चन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताया है, एक फंक्शन के बारे में। बाकी सारे टोटल 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, साइन का उल्टा फिर कॉसिकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट, टैन, कॉट, टोटल 6 होते हैं। 6 में एक गिवन होगा, 5 हमें पता करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें गिवन है cos x इज इक्वल टू -1/2 और x के बारे में लिखा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैं आपको ये करवाने से पहले थोड़ा क्वाड्रेंट्स के बारे में बताऊंगा, ये क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, करें अब थोड़ा क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपको करवाया था, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिख दिया कि आपको पता चले। इसमें लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट है। क्वाड का मतलब क्या होता है? फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्सा। ये चौथा हिस्सा है। ठीक है, ये चौथा हिस्सा, एक ये ऐसे। और इस तरफ क्यों लिखे? क्योंकि एंगल इस तरफ बढ़ता जाता है, 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये ऐसे 180 हो गया, इस तरफ हो गया 270 डिग्री, फिर यहाँ पे आके हो गया 360 डिग्री, है ना। और वैसे ना ये डिग्री में है, जो 3.1 है उसमें रेडियन में भी दिया है एंगल, डिग्री और रेडियन, दो तरीके से लिखते हैं एंगल को। तो रेडियन ये जैसे 0, 90 को कैसे लिखते हैं? π/2 रेडियन, 180 को कैसे लिखा जाता है? पाई, 270 को कैसे लिखा जाता है? 3π/2 और 360 को कैसे लिखा जाता है? 2π। समझ गए? पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। अब देखो, आपको इसके बाद आपको याद रखना है ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। ये रीजन है साइन थीटा का और साइन का उल्टा कोसिकेंट। यहाँ पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव होंगे। ओके, और ये रीजन जो है वो है टेन थीटा का और टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये रीजन है वो कॉस थीटा का और कॉस के उल्टे सेकंड थीटा का। ओके, अब देखो, पहले ये नोट करो आप, उसके बाद में आपको इसके बारे में बताऊंगा। हाँ जी, देखो अब ये आपको सारा पता चल गया। अब जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें जो x दिया है, ये जो x है थीटा कॉस का, वो किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे है। ये किसका रीजन है? ये रीजन होता है tan का और tan का उल्टा cot। मतलब इस क्वेश्चन में हमें जो बाकी सारे पता करने हैं उसमें tan और cot पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि जो x है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। किसका एरिया किसका है? ये tan और cot का एरिया है। इसके एरिया में कोई और आएगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, सब नेगेटिव होंगे। देखो, सबसे पहले ये हमें गिवन है, और cos का उल्टा क्या होता है? सेकेंड। तो इसका जो उल्टा सेकेंड, सबसे पहले तो ये 1/2 है, तो 2/1 -2 हुआ। तो जो सेकेंड थीटा है, सेकेंड x है, वो डायरेक्टली मेरे पास आ गया। सेकेंड x तो हो गया 2, -2 आ गया ना सेकेंड। देखो सेकेंड x आपके पास आ गया -2। अब इसके बाद आपने 10th क्लास में ये फॉर्मूला किया, sin² x + cos² x = 1। तो आप इसमें cos की वैल्यू पुट कर दो। cos कितना है? -1/2। तो sin² आपके पास ये कितना आ गया? देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4, दूसरी तरफ जाके -4 एलसीएम, 4 1 = 4 -1 3/4। तो ये sin² आपके पास आ गया। ठीक है, पर जब स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो आपके पास कितना आएगा? √3 रूट आ जाएगा ना पूरे के ऊपर, पर प्लस माइनस है ना। बट
जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो tan का और cot का रीजन है, cot का एरिया है वो, tan और cot का, sin का तो नहीं है, sin किसी दूसरे के एरिया में है, अभी किसी दूसरे के में है तो माइनस का हो, तो माइनस का √3 और 4 का √2, तो ये मेरे पास आ गया sin, और sin का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट क्या होगा, आप इसका उल्टा कर दो, तो ऊपर √3 नीचे, ये मेरे पास कोसिकेंट भी आ गया, समझ गए, क्या रह गया, tan और cot। तो अब tan थीटा क्या होता है, देखो tan यहाँ पे और cot यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए थर्ड में, tan बट होता क्या है, tan होता है sin बाय cos, sin बाय cos tan होता है, sin की वैल्यू कितनी है -√3/2 और cos की वैल्यू कितनी है -1/2, तो ये -1/2, ठीक है, तो कितना आएगा -√3/2, ये ऊपर चला जाएगा 2, क्योंकि जब ऊपर जाता है रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस और माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, आपके पास tan थीटा कितना आया √ ये आ गया आपके पास tan थीटा, ओके, ये माइनस से माइनस भी खत्म हो जाएगा, और tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा कितना आ गया, इसका उल्टा 1/√3। तो देखो आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी, तो हर एक क्वेश्चन ऐसे करना है एक्सरसाइज। देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, cot x = 3/4, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। देखो ये पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट किसका है, tan थीटा और cot थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। देखो ये cot है, cot का उल्टा साथ के साथ tan x होता है ना, 1/cot होता है, तो cot का उल्टा कर दो 4/3, तो आपके पास क्या आ गया tan, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपने किया होगा 10th क्लास में, 1 + tan² थीटा = sec², ये किया ना आपने, और tan की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 4/3 का स्क्वायर, तो ये कितना आया 1 + 16/9, 4 4 16, 3 3 9, तो sec² x कितना आ गया मेरे पास 9, एलसीएम 9 1 9 + 16 25, तो secant कितना आएगा, secant x, ये स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा 25/9, और ये 5/3 आ गया। बट क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव, तो ये हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और साथ ही साथ secant का उल्टा क्या होता है, cos, secant का उल्टा होता है cos। ये अप्लाई कर करके सारे फॉर्मूले लर्न होते हैं, फॉर्मूले लर्न करके नहीं पता लगता कि हाँ जी हमने कर लिए, जैसे जैसे अप्लाई करते जाओगे वैसे वैसे मेमोरी में आपकी सेव होते जाएंगे। बेस्ट मेथड यही है, आप अप्लाई करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो cos इसका उल्टा कर दिया हमने secant का उल्टा cos होता है 3/5, ये हो गया। अब अगेन यूजिंग फॉर्मूला, वैसे तो आप tan से भी कर सकते हो, आप tan के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, tan क्या होता है sin बाय cos, cos हमारे पास है sin आ जाएगा, है ना। आप एक और तरीके से कर सकते हो, 1 + sin² x + cos² x = 1, वहाँ पे cos की वैल्यू है वो पुट करके आ जाएगा, है ना। बट चलो मैं tan से आपको बता देता हूँ, tan x क्या होता है sin x बाय cos x, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, sin x आपके पास कितना आ गया tan x × cos x, tan की वैल्यू कितनी गिवन है 4/3 है, tan की वैल्यू जो हमारी आई 4/3, और cos x कितना है -3/5, ये 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास sin कितना आ गया sin x -4/5, ये आ गया मेरे पास sin, और sin का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, वो क्या होगा 5/, बोलो क्लियर है सब, बस नोट कर रहे। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं नेक्स्ट। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें जो थीटा है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और tan x कितना है -5/12। तो सबसे पहले तो जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट किसका है
ये साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, तो साइन और कॉस सिर्फ इसमें पॉजिटिव होंगे और बाकी सब इसमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो tan, सबसे पहले tan हमें गिवन है, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये आ गया हमारे पास cot डायरेक्टली। अब आपने 10th क्लास में ये फॉर्मूला यूज किया था 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, है ना, क्योंकि अभी tan की वैल्यू गिवन है ना, तो वैल्यू पुट कर दो आप। ये tan का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये स्क्वायर करो आप इसका, 1 प्लस 25 बाई 144 यही आएगा। और ये सेकेंड स्क्वायर x मेरे पास कितना आ गया, 144 एलसीएम, 144 1 जा 144 प्लस 25 169 आ जाएगा। तो सेकेंड की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, रूट, इसका रूट, और तो सेकेंड x कितना आया फिर, देखो सबसे पहले यहाँ सेकेंड का रीजन है नहीं, सेकेंड वहां पे नेगेटिव होगा तो माइनस में लेंगे। 169 का रूट 13, 144 का रूट 12, मेरे पास आ गया ये सेकेंड। और देयरफॉर सेकेंड का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो इसका उल्टा हमने कर दिया, मेरे पास आ गया कॉस। तो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी अवेलेबल है, 2 रह गई, कौन कौन सी, साइन और साइन का उल्टा कोसेकेंट। तो एक तो tan का फॉर्मूला भी इसमें लग सकता है जैसे हमने पहले किया था, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन x जो है वो क्या होगा, tan x इंटू कॉस x। tan की वैल्यू कितनी है, -5/12 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है, -12/13, ये कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, सो 5/13 हमारे पास साइन x की वैल्यू आ गई। और साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेकेंट, देयरफॉर कोसेकेंट x कितना होगा, 13/5। और अगर आप चेक करो, देखो साइन और कोसेकेंट हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि x कहाँ पे था, सेकंड क्वाड्रेंट में था, ये साइन और कोसेकेंट का होता है। ठीक है, नोट कर सकते हो आप। ये ना देखो कोसेकेंट है, ठीक है, ये मैंने गलती से कॉस लिखा गया, एक साइन और कोसेकेंट का रीजन होता है, मैंने कॉस लिख दिया था, आप इसको करेक्ट कर लेना, साइन और कोसेकेंट। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अभी 5 क्वेश्चन रह गए, 6 7 8 9 10, पांचों में आपको वैल्यू पता करनी है। ठीक है, देखो 765, आपको साइन 765 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। ओके, ठीक है, यहां देखो आप, जब हमने एक चक्कर पूरा कर लिया तो कितना एंगल हो गया, तो 360 डिग्री एंगल, अगर एक चक्कर पूरा किया तो 360 बन रहा है ना। पर अगर मैं एक चक्कर और पूरा कर लूं, 2 चक्कर हो गए, तो 360 इंटू 2 कितना हो गया, 720, 2 चक्कर है ना, तो 720 इसके पास पहुंच गया। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ना हम कर तो काफी मेथड से सकते हैं, बट मैं आपको वो करवाऊंगा जिससे थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 0 डिग्री, 360 है ना, और 720, जितने मर्जी चक्कर आप लगा लो, मतलब यहाँ पे मैं आपको और भी बता देता हूँ, मैंने एक चक्कर लगाया तब भी हम यहाँ पे खड़े हैं, एक चक्कर और लगा दिया तब भी आप वहीं पे खड़े हैं। ठीक है ना, ये आ गया, देखो 3 चक्कर लगाने पे इतने डिग्री पे भी आप यहीं पे खड़े हो। तो अब 765 के पास तो ये ना 720, तो मैं 765 को कैसे लिख सकता हूँ, देखो, और मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हम ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर इससे प्लस हो, थीटा कुछ प्लस आए, मतलब या तो यहाँ आ सकता है माइनस होके, या यहाँ पे आ सकता है ना, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे और एक और बात, यहाँ पे ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कभी चेंज नहीं होती, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे ना 90 पे और 3π/2 पे साइन कॉस में चेंज हो जाता है, जैसे कॉस साइन में, मतलब आपस में चेंज हो जाते हैं। तो शायद आप अभी आपकी स्टार्टिंग है ना ट्रिग्नोमेट्री की, शायद आप कभी पजल ना हो जाओ, तो आप यूज ये करो, ये पॉइंट या ये पॉइंट, मैं तो आपको यही यूज करवाऊंगा फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे कभी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक, तो देखो साइन ही है अभी 765, देखो
यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इनमें से मेरे पास 720 है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 720 प्लस 720 पे अभी हम यहीं पे खड़े हैं, देखो ये यहाँ पे क्या क्या है, 0 है, 360 है, 720 पे यहाँ पे खड़े हैं। 720 में कितना प्लस करूं या माइनस करूं, ये आ जाए, प्लस करना पड़ेगा कितना 45। और अभी आप कहाँ पे खड़े हो 720 पे, यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ पे कभी चेंज नहीं होता, तो साइन 720 पे चेंज होगा ही नहीं, साइन में ही रहेगा, और साइड पे जो एंगल है वो ऐसे लिखा जाएगा। और एक और बात, 720 यहाँ पे है प्लस 45, उससे कुछ प्लस किया, यहाँ पे हम खड़े हैं कुछ प्लस किया तो यहाँ पे आ गए प्लस करके, क्योंकि इस तरफ एंगल बढ़ता जाता है, और यहाँ पे क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, अभी नेगेटिव नहीं आएगा। और साइन 45 पे वैल्यू क्या होती है 1/√2, आंसर हो गया, नोट कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कोसिकेंट -1410, ये है -1410 डिग्री। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, वो आप याद रखो। फॉर्मूला है ऐसे, मैं आपने इसके सामने लिखना है, ठीक है, तो मैं बट इसको भी रखूंगा, ठीक है। फॉर्मूला है ये कि अगर ना कॉस में कभी माइनस आ जाए, कॉस में, और कॉस के उल्टे में कभी माइनस आ जाए, कॉस और कॉस का उल्टा, तो ये क्या करते हैं, माइनस को खा पी के प्रॉपर हजम कर लेते हैं। कॉस और कॉस का उल्टा सेकेंड, माइनस को खाया हजम कर लिया, तो माइनस खत्म, कॉस और ये सेकेंड, समझ गए। बट ये खा पी के माइनस को हजम कर सकते हैं, बस सिर्फ यही है। अगर और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी बची, 4 बची ना, चारों में से किसी में भी माइनस आ गया ना, वो माइनस को खा नहीं सकते, बाहर निकाल देंगे माइनस को, ठीक है, वो इसको बाहर निकाल देंगे। जैसे कि मेरे पास कोसिकेंट है, अब कोसिकेंट में माइनस है, ये माइनस को खा नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तो माइनस को बाहर निकाल लेगा कोसिकेंट ये, अब इससे डील करेंगे, इससे डील अब करेंगे, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि हम कैसे करेंगे इससे डील। 360 के कितने चक्कर, एक चक्कर लगाया 360 डिग्री, इसके 2 चक्कर लगा दिए 720 डिग्री, 3 चक्कर लगा दिए ये, पर अभी भी इसके पास नहीं ना पहुंचे, 4 चक्कर लगाओ 360, कितना आएगा, $1440। तो 360 के 4 चक्कर हो गए, और 4 चक्कर लगाने के बाद भी हम कहाँ पे खड़े हैं, यहीं पे खड़े हैं, समझ गए ना। और ये देखो 1440, इसमें से कितना प्लस या माइनस करो कि ये आ जाए, -30 करेंगे, समझ गए। तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता रहा हूँ, देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, और ये 1440 मीन्स यहाँ पे, ओके। इसमें से कुछ मैं माइनस कर दूं, देखो प्लस करते हो तो ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे, माइनस करोगे तो आप यहाँ पे हो, अभी आपने माइनस कर दिया, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये माइनस है, लिख दिया मैंने। कोसिकेंट में यहाँ कभी चेंज नहीं होगा, मैंने आपको बताया ना, हम यहाँ पे खड़े हैं हर बार, यहाँ पे कभी कुछ नहीं चेंज होता, कोसिकेंट कोसिकेंट ही रहेगा, कोसिकेंट कोसिकेंट ही है, पर जो साइड में थीटा है वो लिखना पड़ता है। बट क्या ये पॉजिटिव आएगा, क्या ये नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करता है यहाँ से। देखो 1440 मींस यहाँ पे -30, कुछ भी माइनस किया, ये किसका एरिया है, ये कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सीकेंट, तो कॉस और सीकेंट का एरिया है। पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट किसी दूसरे के एरिया में घुस गया ना, तो क्या होगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास आ गया कोसिकेंट 30। और कोसिकेंट 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जैसे कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, साइन 30 पे 1/2, तो ये क्या होगा 2, तो ये आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। साइन -11 पाई बाय 3,
और आपको मैंने सबसे पहले तो ये बताया कि साइन, ये जो माइनस है, माइनस को खा सकता है साइन? खा सकता है? नहीं। माइनस को कौन हजम करता है? कॉस और उसका उल्टा सेकेंड। तो ये सबसे पहले तो माइनस को बाहर निकाल लेगा और 11/3 पाई, और साथ ही साथ आप इसको डिग्री में चेंज कर दो। वैसे आप पाई से भी कर सकते हो, बट मैंने अभी आपको डिग्री लेके सारा समझाया ना, डिग्री लेके मैंने इतना आपको बताया, तो मैं डिग्री में ही आपको करवाऊंगा। डिग्री में कैसे करते हैं इसको? 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया, तो माइनस साइन 660 ये मेरे पास आ गया। डन। देख लो एक बार, अब देखो मैं आपको हर बार मैंने आपको क्या बताया कि 360 के चक्कर लगाएंगे। पहला चक्कर लगाया 360, दूसरा चक्कर लगाया 720 इसके पास है ना, तो 360 के 2 चक्कर लगा दिए। 720 में से क्या माइनस करोगे मेरे पास? ये आ जाएगा 60 माइनस कर दो, आपके पास ये आ जाएगा 660। डन। अब 720 पे हम यहाँ पे खड़े हैं, देखो 720 पे हम यहाँ खड़े हैं। डन। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, ये माइनस ये वाला लिख दिया मैंने, और साइन 60 ये मैंने लिख दिया। बट क्या ये पॉजिटिव आएगा, क्या ये नेगेटिव आएगा? वो कैसे पता लगता है? 720 यहाँ पे -60, माइनस कुछ भी करोगे तो ये क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट किसका है? ये क्वाड्रेंट होता है cos थीटा का, और cos का उल्टा सेकेंड। पर ये तो हमारे पास है साइन, साइन किसी दूसरे के एरिया में घुसेगा तो नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस, साइन 60 में क्या वैल्यू होती है साइन की? √3/2। वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो इसका आंसर आ गया √3/2। नोट कर सकते हो। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.2। देखो कॉट माइनस को खा सकता है, हजम कर सकता है? नहीं, मैंने आपको बताया सिर्फ 2 ही हैं, कॉस और कॉस का उल्टा सेकेंड। तो ये माइनस सबसे पहले बाहर, तो कॉट 15π/4, और मैंने आपको बताया कि हम डिग्री में करेंगे इसको। आप क्या करो, इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल। देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 675 डिग्री, है ना। अब देखो 675 डिग्री, एक चक्कर हमने लगाया 360, 2 लगाए 720, पर 720 इसके पास तो है ना, तो मैं यहाँ पे हूँ अभी 720 पे यहाँ पे, ठीक है जी। 720 में से क्या माइनस करूं मैं कि मेरे पास 75 आ जाए? 45 आप माइनस करिए इसमें से 45, तो आपके पास आ जाएगा 675। तो सबसे पहले ये माइनस एज इट इज, 720 पे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कभी कुछ चेंज नहीं होता, तो कॉट एज इट इज लिखा जाएगा। ये 45 भी ऐसे लिखा जाएगा, बट ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखो 720 यहाँ पे माइनस समथिंग, माइनस कुछ भी किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। ये किसका रीजन है? कॉस का और सीकेंट का। यहाँ पे कॉस और सीकेंट का रीजन है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है? कॉट। कॉट किसी दूसरे के एरिया में जा रहा है, माइनस 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 प्लस। कॉट 45 पे कितना होता है? क्योंकि tan 45 पे 1 होता है, tan का उल्टा कॉट, 1 का उल्टा 1। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, और ये एक्सरसाइज खत्म।